एग्ज़ाम तो कंडक्ट हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इतनी कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जेकेपीएससी को चाहिए कि आगे से ये अपना एग्ज़ाम कैलेंडर पहले फ्यूचर में जारी कर लें, ताकि जो एग्ज़ाम्स क्लैश हों वो क्लैश ना हो। जैसे आपने देखा होगा कि 30 नवंबर को ईपीएफओ का भी एग्ज़ाम था, तो पहले 30 नवंबर को ही होना था एग्ज़ाम, तो उसके साथ भी क्लैश हो रहा था। फिर उन्होंने आगे बढ़ाया, तो फिर उसके बाद भी अनसर्टेनिटी बनी रही। तो आगे से जेकेपीएससी से हमारी यही गुजारिश रहेगी कि ये एग्ज़ाम का कैलेंडर जो है पहले जारी कर लें, ताकि स्टूडेंट्स को अपने एग्ज़ाम्स का ध्यान रखे, अपने आप तैयारी का वो ध्यान रख पाएँ। जैसे अभी देखिए ना, अभी हमारा प्री अभी हुआ है, अभी 2-3 महीने के बाद हमारा मेंस भी आने वाला होगा, तो उसके बाद हमारा यूपीएससी का प्री भी है। तो फिर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आएगा कि क्या वो यूपीएससी प्री की तैयारी करें कि जेकेपीएससी मेंस की तैयारी करें। और एक बात और है कि जेकेपीएससी ने अभी तक जो पुराना हमारा मेंस हुआ है उसका रिजल्ट नहीं निकाला है। तो हमारी जेकेपीएससी से यही गुजारिश है कि थोड़ा सा अपने जो तरीका है इनको थोड़ा सा आप रेगुलेट करें। और एग्ज़ाम आपको लगता है कि राजनीति जो जम्मू कश्मीर की जो राजनीतिक स्थिति है उससे तो हर स्टूडेंट्स को ही नहीं बल्कि पूरी जनता को ही फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी शिकायत लेके एलजी साहब के पास जाएं कि या अपने जो चुनी हुई सरकार उसके पास जाएं। युवाओं के साथ धोखा ही है। मैं ये समझूंगा कि जब भी र्यूमर्स होते हैं, र्यूमर्स किसी बिना बात के तो नहीं होते हैं। र्यूमर्स वैसे होने तो नहीं चाहिए, क्योंकि जो युवा अपने लगे हुए हैं तैयारी करने में, उनको तो र्यूमर्स पे ध्यान ना देते हुए अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए। बट जो अनसर्टेनिटी जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है युवाओं के प्रति, ये इसका हमें सर खेद है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। आइंदा से हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना जो जेकेपीएससी का कैलेंडर है वो फ्यूचर में जारी कर लें, ताकि किसी एग्ज़ाम्स के साथ क्लैश ना हो। बहुत ज़्यादा अगर लास्ट के जो 15-10 डेज़ होते हैं, 15 टू 10 डेज़ होते हैं, उसमें ही इंसान अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है, जितना मर्ज़ी उसने पढ़ा हो 1-2 साल से। लेकिन जो लास्ट के 1 हफ़्ता होता है, उसी में इंसान अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है। तो गवर्नमेंट को ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। अगर मतलब बच्चों ने इतना हंगर स्ट्राइक पे भी स्टूडेंट हमारे साथ के ग्रुप के बच्चे गए थे, तो इनको पेपर एटलीस्ट ये पेपर पोस्टपोन कर सकते थे। अगर ये एज रिलैक्सेशन का इश्यू बाद में सॉर्ट आउट कर लेते, तो इतना तक कि पेपर पोस्टपोन हो जाना चाहिए था। अब क्या ही करें, अब नहीं सुनी हमारी सरकार ने, तो क्या ही कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 32 प्लस हैं, कुछ वाइवे से रह गए हैं, क्योंकि किसी किसी ने मेंस भी 4-5 बार दिया हुआ है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि उनको एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, ताकि वो अपनी एक दो अटेम्प्ट दे सके। और वही है, आगे जो भी निकलेंगे हम में से स्टूडेंट ब्यूरोक्रेट्स, तो वही संभालते हैं बाद में। तो मेरे को लगता है, मैं सब स्टूडेंट की बिहाफ से यही बोलूँगी कि हमें एज रिलैक्सेशन दी जाए। देखो, पढ़ना तो पड़ता है, अब हो या ना हो वो अलग बात है, वो तो चलो मर्जी है उनकी, वो मतलब क्या बोलते हैं। लेकिन स्टूडेंट के लिए सबसे ज़रूरी था कि इसकी तैयारी रखनी चाहिए। जैसे आज पेपर था, जिन बच्चों ने पढ़ा है अच्छे से उनका पेपर अच्छा थे। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो कंफ्यूज थे, मतलब एज रिलैक्सेशन को लेकर। लेकिन बाकी जो बच्चे जिन्होंने मतलब फॉर्म फिल वगैरह किए थे वो सारे फोकस थे पढ़ रहे। अब पता नहीं, बहुत सारे अब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा उसका क्या है। तो ऐसे ठीक था। देखो, हर्डल तो होता है, कोई भी मतलब ऐसे प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। तो अभी अगर जो बच्चे बाहर थे कहीं पे, इधर आगे पीछे स्टेट्स में जिनका एग्ज़ाम था, तो फ्लाइट कैंसिल से इम्पैक्ट तो पड़ता है, डिस्टर्ब तो होते ही।